एक गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम मामा चिड़िया था। चिड़िया ने एक सुंदर सा घोंसला बनाया था जिसमें वह अपने छोटी बेटी साथ रहती थी। चिड़िया हर रोज सुबह जल्दी उठती और अपने बच्चों के लिए दाना खोजने निकल पड़ती थी। जंगल में उन दिनों दाना बहुत मुश्किल से मिलता था। सारा दिन घूमने के बाद माँ चिड़िया को एक मटार का दाना मिल जाता है। मैं आज फिर भूखी ही सो जाऊंगी। मेरी बेटी के लिए दाना तो मिल गया। मामा चिड़िया वो चने का दाना लेकर अपने घर आ जाती है। रानो बेटी, मैं आपके लिए दाना ले आई हूँ। मम्मा पहले आप दाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बेटी, मैंने दाना बाहर खा लिया था। मैं नहीं बोलूंगी आपसे। आपने आज फिर दाना बाहर ही खा लिया। कल आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ दाना खाएंगे। सॉरी मेरी बेटी, मैं भूल गई थी। अच्छा, आज आप दाना खा लो, कल हम दोनों एक साथ दाना खाएंगे। रानो दाना खा लेती है और वो अपनी मम्मा के साथ सो जाती है। छोटी रानो ये नहीं जानती थी कि आज फिर उसकी माँ तो भूखी ही सोई है। दूसरे दिन मामा चिड़िया फिर से दाना लेने जाती है। भूखी होने के कारण मामा चिड़िया को उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। अरे चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? मैं सारा जंगल घूम आया हूँ। जंगल से कहीं से भी दाना नहीं मिला। अगर तुम मेरा घोंसला बनाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें एक मीठा फल दे दूंगा। मीठे फल का सुनकर चिड़िया का ध्यान अपनी बेटी की तरफ जाता है। आप ये तिनके मुझे दे दें। आप सूखा घास ले आए और मैं आपका घोंसला बनाती हूँ। मम्मा चिड़िया तोते का घोंसला बनाने लगती है। शाम हो जाती है। रानो को बहुत भूख लगी हुई थी। वो अपने घर के बाहर बैठी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। कोरी कवि वहाँ आ जाती है। आज तो तुझे भूखी ही सोना पड़ेगा। आज तेरी माँ को कहीं से भी दाना नहीं मिलेगा। वो आज भी मेरे लिए दाना जरूर लेकर आएंगी। पीछे से मम्मा चिड़िया मीठा फल लेकर पहुँच जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई मेरी, मम्मा आ गई। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी मम्मा मेरे लिए भोजन जरूर लेकर आएंगी। आज तो मेरी मम्मा मेरे लिए मीठा फल लेकर आई है। अगले दिन चिड़िया ने फिर से खाने की तलाश में उड़ान भरी। इस बार वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंची जहां उसे कुछ फल दिखाई दिए। उसने सोचा कि ये फल उसके बच्चों के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़ने की कोशिश की, वहां एक बड़ी चील आई और उसे धमकाते हुए कहा, ये फल मेरे हैं, तुम इन्हें नहीं ले सकती। मुझे कुछ फल लेने दें, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। चील ने चिड़िया की स्थिति देखी और उसकी विनम्रता को समझते हुए कहा, ठीक है, तुम कुछ फल ले सकती हो, लेकिन याद रखना, हमें हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मामा चिड़िया ने कुछ फल लिए और तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ चली। जब वह घोंसले में पहुंची तो उसके बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चिकी ने खुशी से कहा, मम्मा, ये फल कितने मीठे हैं, आपने हमारी भूख मिटा दी। बच्चों, आज हमने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है। चाहे हम गरीब हों, लेकिन अगर हम धैर्य और विनम्रता से काम लें तो हमें मदद मिल ही जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहें। उस दिन के बाद से चिड़िया और उसके बच्चों ने कभी भी अपनी गरीबी को अपने हौसले पर हावी नहीं होने दिया। वे हर रोज़ मेहनत करते और एक दूसरे का साथ देते। उनकी जिंदगी में कठिनाइयाँ थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य, प्रेम और एकता से हर मुश्किल का सामना किया। बरसात का मौसम था। आसमान में बादल घिर आए थे और धरती पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरने लगीं। पेड़ पौधों की पत्तियां चमक उठीं और चारों ओर हरियाली छा गई। इसी बीच रानो चिड़िया आसमान में अपने पंख फैलाए उड़ान भर रही थी। नीचे पेड़ की एक शाखा पर एक कौवा बैठा था जो चिड़िया को ऊपर उड़ता देख रहा था। कौवा आम तौर पर दूसरों को परेशान करने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वह चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। वह जानता था कि बारिश का कहर किसी भी समय टूट सकता है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी,
जो अपनी नन्ही चोंच से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि बैरिश का आना मतलब खतरे की दस्तक है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके छोटे छोटे पंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपने घोंसले से बाहर निकल सके। वहीं दूसरी तरफ चील ने अचानक अपने पंख फैलाए और आसमान में एक तेजी से चक्कर काटा। उसकी निगाहें नीचे की ओर थीं, मानो वह अपने शिकार को चुन रही हो। वहीं उसने तोता को देखा। तोते ने चील को देखकर अपने स्थान से थोड़ा हिला, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह जानता था कि भागने से कोई फायदा नहीं होगा। चील की ताकत के आगे वह सिर्फ एक छोटा सा प्राणी था। चील ने अपनी गति को और तेज किया और एक झपट्टा मारा। तोता अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन चील की ताकत के आगे वह बेबस था। चील ने अपने मजबूत पंजों से टोट को पकड़ा और उसे आसमान में ऊपर ले गई, और वह धीरे धीरे चील के पंजों में दम तोड़ दिया। चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपने घोंसले के भीतर और भी सिमट गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार थी। चील के जाने के बाद बारिश का शोर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन आसमान में अभी भी बादल घिरे हुए थे। चिड़िया अपने घोंसले में दुबकी रही, मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चील वास्तव में चली गई है। उसने अपने पंख फैलाए और बच्चों को अपने पास खींच लिया। उसकी ममता और डर के बीच की लड़ाई उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, जंगल में जीने के लिए हमेशा सतर्क और होशियार रहना पड़ता है। तुम्हें अपने चारों ओर से खतरों का अंदाजा लगाना आना चाहिए। मीनू ने अपनी माँ की बात को गहराई से सुना और उसके सबक को समझने लगी। अगले दिन चिड़िया ने फिर से खाने की तलाश में उड़ान भरी। इस बार वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंची, जहां उसे कुछ फल दिखाई दिए। उसने सोचा कि ये फल उसके बच्चों के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़ने की कोशिश की, वहां एक बड़ी चील आई और उसे धमकाते हुए कहा, ये फल मेरे हैं, तुम इन्हें नहीं ले सकती। मुझे कुछ फल लेने दें, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। चील ने चिड़िया की स्थिति देखी और उसकी विनम्रता को समझते हुए कहा, ठीक है, तुम कुछ फल ले सकती हो, लेकिन याद रखना, हमें हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मामा चिड़िया ने कुछ फल लिए और तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ चली। जब वह घोंसले में पहुंची तो उसके बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चिकी ने खुशी से कहा, मम्मा, ये फल कितने मीठे हैं, आपने हमारी भूख मिटा दी। बच्चों, आज हमने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है। चाहे हम गरीब हों, लेकिन अगर हम धैर्य और विनम्रता से काम लें तो हमें मदद मिल ही जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहें। उस दिन के बाद से चिड़िया और उसके बच्चों ने कभी भी अपनी गरीबी को अपने हौसले पर हावी नहीं होने दिया। वे हर रोज़ मेहनत करते और एक दूसरे का साथ देते। उनकी जिंदगी में कठिनाइयाँ थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य, प्रेम और एकता से हर मुश्किल का सामना किया।